Hello everyone. Today we are discuss about RTE. RTE means right to education. शिक्षा का अधिकार. हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल. सो फ्रेंड, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट आरटीआई. आरटीआई का फुल होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में आया था. इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम. इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट ये इनेक्ट हुआ था आर्टिकल 21A में. एंड दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक संवैधानिक है. एंड एजुकेशन में फंडामेंटल राइट आते हैं. दिस इज अ मौलिक अधिकार. अबाउट आरटीई एक्ट 2009 इनेक्ट 1 अप्रैल 2010. ये जो आरटीआई 2009 है ये 1 अप्रैल 2010 को इनेक्ट हुआ था. इसमें 38 सेक्शन यानी 38 भाग है. इसी में एक है कि जो सरकारी टीचर है उनको ट्यूशन नहीं लेना चाहिए. इसमें सब दिए हैं, वो आल्सो वी आर डिस्कस. नेक्स्ट पॉइंट, ओके फ्रेंड, माय नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आरटीई का ही राइट टू एजुकेशन. इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन. प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसको फुल टाइम पूरे समय एलिमेंट्री एजुकेशन मिले. टू सेटिस्फैक्टरी एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल विच सेटिस्फाई सर्टेन एसेंशियल्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स. नॉर्म्स मीन्स होता है कि जो उसके क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों आते हैं. एंड इसमें नॉन फॉर्मल मीन्स होता है गैर औपचारिक. देखो, एजुकेशन 3 टाइप की होती है, 3 टाइप. फर्स्ट इज फॉर्मल. फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक. सेकेंड इज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक. एंड थर्ड इज नॉन फॉर्मल. नॉन फॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक, गैर औपचारिक. जो फॉर्मल होता है उसमें औपचारिक आता है. औपचारिक में रेगुलर क्लासें होती हैं. रेगुलर हम स्कूल जाते हैं तो हम जाके अध्ययन करते हैं और एक समय के बाद एग्जाम होता है, फिर मार्कशीट मिलती है और रेगुलर बेस में हमें कॉलेज या स्कूल जाना होता है. इनफॉर्मल होता है एनीवेयर एनी टाइम वी लर्न एंड व्हाट एवर. जो भी हमसे कुछ छोटा भी हो सकता है उससे हम सीख सकते हैं, बड़े से भी सीख सकते हैं. एंड नॉन फॉर्मल आता है गैर औपचारिक. उसमें डिस्टेंस एजुकेशन आ जाता है, NIOS आ जाता है, इग्नू हो गया, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, NIOS हो गया. ये सारे आते हैं नॉन फॉर्मल में. ये भी RTE राइट टू एजुकेशन के तहत ही आती है. ओके फ्रेंड्स, okay friends, my next point in according to RTE right to education. RTE right to education, इसमें है प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है. मतलब कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, 1 to 8 तक क्लास करके, एलिमेंट्री वाले बच्चे 1 से 8 तक के, उनको अनिवार्य और बेसिक एजुकेशन का, दिस इज अ फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है. और इसमें क्या है कि जो EWS होते हैं, EWS मीन्स क्या होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन. इसमें 25% सीटें रिजर्व होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो. तो इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 25 सीट इज रिजर्व. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट, इसमें 86 अमेंडमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, और ये 2002 में हुआ था. इसमें इंसर्टेड आर्टिकल 21A, इसमें 21A आर्टिकल जोड़ा गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
ऑफ ऑल स्टूडेंट, प्रोवाइड कराने के लिए सभी बच्चों को 6 से 8 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। ओके फ्रेंड, माय नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें क्या है, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों को ऐसा फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट की तरह है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A एंड द RT एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। ये 2 बार आ चुका है। ये 2019 के यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, तब आया था कि RTI कब लागू हुआ था। आया था 2009 में, बट लागू हुआ, इनेक्ट हुआ था 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। दिस कम एग्जाम यूपी टेट 2019। और 86 अमेंडमेंट जो हुआ था, 86 अमेंडमेंट, वो भी एक बार पूछा गया था, शायद 2019 के यूपी टेट के पेपर में था। 2 बार हुआ था, एक बार पेपर लीक हो गया था, जो फर्स्ट टाइम हुआ था तब उसमें आया था ये 86 अमेंडमेंट प्लस ये 1 अप्रैल 2010 86 अमेंडमेंट 21A वाला और ये वाला। ओके फ्रेंड्स, सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज द लिटिल ऑफ द the title of the RTI Act incorporate the word free and compulsory, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो जो ये वर्ड है ना, द टाइटल ये है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट पॉइंट ऑफ RTE निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का ये है कि इट मेक्स प्रोविजनल फॉर अ नॉन एडमिटेड चिल्ड्रन टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। एज अप्रोप्रिएट मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा 8 साल का है तो उसको 8 साल का तो क्लास 3rd में ही उसको एडमिशन कराएंगे। ये नहीं है कि भले उसने 1, 2, 3 मतलब 1 और 2 वाली स्टैंडर्ड की क्लास से ना पढ़ी हो, फिर भी उसको क्लास 3rd में हम लोग एडमिशन देंगे, क्योंकि उसमें कहा गया है कि ये एक गैर प्रवेशिक बच्चे के लिए एक आयु उपयुक्त कक्षा में भर्ती होने का प्रावधान करता है। मान लिया कोई सपोर्ट दैट इफ any child his age is 8 years and he want to admit in class 2, it is not possible because 8 years child is 3rd class। भले चाहे इसमें क्या है, टीचर्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाए, उसको एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासें देनी पड़ जाए या एक्स्ट्रा क्लासें लगवानी पड़ जाए, या छुट्टी के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम देकर सभी टीचरों को उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बट एज के हिसाब से हमको क्लास में उसको एडमिशन लेना है। एंड इसमें क्या होता है कि जब बच्चा 6 साल का होता है तो बच्चे का 85% दिमाग डेवलपमेंट हो जाता है। दिस क्वेश्चन कम्स इज KBS एग्जाम में आया था कि अगर कोई बच्चा 6 साल का है तो उसका मस्तिष्क कितना विकसित हो जाएगा, तो उसका आंसर है 85%। ओके फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट पॉइंट ऑफ RTE होमोजीनियस, यानी एक रूपता होनी चाहिए। होमो मीन्स होता है सेम, जीनियस मीन्स क्लास, मतलब कि होमोजीनियस एक ही जाति की होनी चाहिए, प्रजाति की होनी चाहिए, यानी सेम क्लास होनी चाहिए। और उसमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। मान लो कोई बच्चा है, कोई गॉड गिफ्टेड है, कोई थोड़ा लूजर है, कोई दिव्यांग बच्चा है और किसी को ऑटिज्म है, तो उनको सबको हमें इक्वल में उसमें भी कहा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए।
होमोजीनियस क्लास एक रूपता होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। इट प्रोहिबिट, ये सब मना है, प्रोहिबिट मीन्स मना है। RTE राइट टू एजुकेशन, ये मना करता है कि फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट भी नहीं होना चाहिए, उसको नॉन एज फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, शारीरिक दंड हम बच्चे को नहीं दे सकते हैं, ये हमारा RTE कहता है। एंड नंबर 2, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन, स्क्रीनिंग भी नहीं होनी चाहिए जब बच्चे को एडमिशन के टाइम पर। एंड कैपिटेशन फी, कैपिटेशन फी मीन्स होता है